ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने आज बहुत सुंदर हमें फिर से याद दिलाया दिनचर्या को। ओम शांति। ओम शांति जी, सभी को ओम शांति। मैंने बहुत सुंदर हमें आज फिर से पक्का भी कराया और याद भी दिलाया कि कैसे अपनी दिनचर्या को लिख करके टाइम भी बचानी है, एनर्जी भी बचानी है और उसको एक्यूरेसी से करना है, परफेक्शन से करना है। ये भी देवताई गुण है कि हर कार्य परफेक्शन से हो, एक्यूरेसी से हो, टाइम सेविंग हो, ताकि हम जो मेन हमारा कार्य है उस पर फोकस रह सकें और ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो अभी सुनते हैं आज बाबा क्या कह रहे हैं हमें। ये वाले मैसेज में बाबा बोल रहे हैं, बाबा देख रहे हैं कि बच्चों का मन अभी भी इधर उधर भागता है, तो बच्चे आप उसे बार बार पकड़कर अपनी सीट पर सेट करो। बाबा कहते हैं कि अभी भी बच्चों का मन भागता है तो कोई बात नहीं, उसे दिल शिकस्त नहीं होना, डरना नहीं है। उसे बार बार पकड़कर अपनी सीट पर सेट करो। बस अभी इसी का अभ्यास, मतलब अभी इसी अभ्यास की अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं कि बार बार जब वो भटके तो उसे और आगे मत जाने दो, हिला सीट से, फिर उसे लेके आ लौटा के। बार बार इसी चीज का अभ्यास अटेंशन से करना है। बाबा कह रहे हैं अगर अटेंशन रखते रखते भी भागता है, बाबा चेक करते हैं ना तो बच्चों की अलग अलग, बच्चों के साथ अलग अलग परेशानियां होती हैं। बाबा कह रहे हैं अगर अटेंशन रखते रखते भी भागता है तो फिर अलर्ट होकर अटेंशन रखो। अटेंशन रखने के लिए भी अलर्ट हो जाइए, अलर्ट होकर अटेंशन रखो, अलबेले होकर नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना हमें पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं अलर्ट होकर अटेंशन रखो कि जैसे बस तुरंत वो जाए और उसे तुरंत अपनी सीट पर स्थित कीजिए। ये नहीं कि उसके बह गए पहले और फिर सोचा अरे मैं तो क्या कर रही थी, कहाँ पहुंच गई, वो नहीं। बाबा कहते हैं अटेंशन भी अलर्ट होकर करनी है कि मन तो भागता है ना, पर उसे तुरंत अपनी सीट पर दोबारा से सेट कर दीजिए। बाबा कह रहे हैं बार बार अपने ऊंचे सम्मान के स्मृति स्वरूप बनो। मतलब उस प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करने के लिए बार बार अपने ऊंचे सम्मान के स्मृति स्वरूप बनो। देखो कल्प कल्प आप ही बने हो, बाबा कहते हैं, और आपको ही बनना है। बस अटेंशन रखो और सारा काम तो पिता का ही है, वो ही कर रहे हैं, कर ही देंगे आपके लिए। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को क्या करना है, इजी रहने के लिए स्मृति स्वरूप बनकर रहना। स्वमान हमेशा उच्च से उच्च स्मृति के स्वरूप बनकर रहना आपको, और देखना है कि आप ही बच्चे हो जो कल्प कल्प के आपने सब कार्यों को किया है, विजयी हो। बाबा कहते हैं ना आप कल्प कल्प के विजयी हो, आपने किया है। बाबा कह रहे हैं आपने पहले भी इस सबको किया, अभी भी बनना है और करना है। बस अटेंशन रखो और देखते जाओ सारा काम कैसे बाबा करवा देंगे। हम लोग हमेशा, बाबा कहते हैं ना ड्रामा नूंद है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं पहले भी आप बच्चों ने किया है, बने हो आप, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके देवी देवता बने हो आप, अभी भी बनोगे, पर करना पड़ेगा अटेंशन में अलर्ट होकर। फिर आगे के बाबा कहते हैं देखो बच्चों, अब आप अपने व्यवहार में गुणों और शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। बाबा हर बार आजकल इस चीज पे बहुत जोर दे रहे हैं कि गुण शक्तियां लिखने के लिए नहीं थी, उनको अपने गुणों में जो शक्तियां हैं उनको व्यवहार में लेकर आना है, उससे प्रत्यक्ष कराना है, क्योंकि आपके व्यवहार से ही पिता की प्रत्यक्षता होगी। अभी भी बाबा बोल रहे थे सुबह भी ना कि आप बच्चे कुछ भी करते हैं उससे बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। उसमें आपको अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करना है कि हाँ मैंने ये चेंज किया, सब मेरे को अप्रिशिएट करें तो मेरा चेंज सक्सेसफुल हुआ। नहीं, बाबा कहते हैं आपका चेंज से बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए कि हाँ इन बच्चों ने बाबा मिले हैं, इनको देखो बाबा ने इनको इतना परिवर्तित किया। मतलब हमारे बोल वचन कर्म से, सोच से, हर चीज से बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। वो कब होगा, जब हम अपने गुणों और शक्तियों में रहने लगेंगे, उच्च से उच्च समान में रहेंगे। अभी बाबा ने बताया था ना, योग और ध्यान की कैंची से काट दे सारे अपने जो भी बंधन है, चाहे जैसे भी हर तरह के विकारों को, अवगुणों को। तो बस वही है, फूल क्या है हमारे गुण। तो बाबा वही बता रहे हैं गुणों में, शक्तियों में
रहना है हमें, और उन सबको उस कैंची से काट देना है। बाबा कह रहे हैं जैसे जैसे आप अपने उच्च स्वमान में स्थित होंगे तो आपके व्यवहार में आपके गुण प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कह रहे हैं आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, उच्च से उच्च स्वमान में रहने की, क्योंकि जब आप उच्च स्वमानों में रहेंगे तभी आपके गुणों की प्रत्यक्षता होगी। और यदि आप पिता की याद में रहे, साथ ही अपने उच्च स्वमान में स्थित हो, किसी भी आत्मा को प्यार भरी नजर से भी देखते हैं, समझाने भी देंगे, तो चाहे वो उसी समय माने या न माने, पर अंदर तक वह उस बात को ले लेगा, अपने टच होगी उसे। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को ध्यान रखना है कि आपके व्यवहार में आपके गुण प्रत्यक्ष होंगे, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो यदि आप पिता की याद में रहकर, मतलब बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहकर जब आप ऊंचे स्वमान में स्थित होते हैं, अपने आप को स्थित करते हैं, उसके बाद आप कभी भी किसी भी आत्मा को प्यार भरी दृष्टि देते हैं, बात करते हैं, समझाने देते हैं, जैसे बाबा कह रहे हैं, तो चाहे वो उस समय उसे एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं उन्हें एकदम से बोले कि हाँ हमें समझ आई, पर बाबा कहते हैं वो बात उन्हें टच जरूर करेगी। पर उसके लिए आपको हर बार बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना है, मैंपन में नहीं कि मैंने ज्ञान ले लिया चलो मैं समझा देती हूँ। बाबा कहते हैं आपको बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहकर जब आप समझाने दोगे तो उसे अवश्य टच करेगी, और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे स्वयं ही बदल जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, अब उसको प्रैक्टिस कीजिए नहीं। बाबा कह रहे हैं जब वो उन्हें टच कर जाएगी तो टाइम पर वो अपने आप उन्हें याद आएगी और वो स्वयं ही बदल जाएंगे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं बैलेंस की अति आवश्यकता है, और ऐसी बातें करते टाइम जब किसी को हम कोई समझाने दे रहे हैं तो बैलेंस की बहुत आवश्यकता है, अर्थात मैंपन नहीं आना चाहिए। उस टाइम हमें बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना है, नहीं तो डिफरेंस दिखाई देता है कि कहाँ हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बाबा संग है तो आवाज में, बोली में वो एक फीलिंग होती है, एक भावना होती है कि वो सामने वाली आत्मा तक जाती है, वो उसे टच करती है। और जहां हम बात करते हैं फिर हम बोलते भी नहीं मैंने जितना समझाया वो समझा ही नहीं, क्योंकि वहां मैंने समझाने की कोशिश की थी। जहां मैं खुद अभी समझ रही हूँ और मैं बन के समझा रही हूँ तो नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने संग अगर बाबा को लेके चलती हूँ, परमात्मा को, जब वो साथ हैं, वो संग देने को तैयार हैं, वो संग देते भी हैं, फिर क्यों नहीं लेना। जब हम चाहते हैं कि हम अन्य आत्माओं की मदद करें, तो जब बाबा संग आते हैं मदद देने के लिए, क्योंकि हम में कैसे आया परिवर्तन, क्योंकि हमें बाबा का संग मिला, तो वैसे ही हमें अन्य आत्माओं को भी बाबा के संग की प्रत्यक्षता करवानी है, तब धीरे धीरे वो स्वयं ही बदल जाएंगे। पर उसके लिए हमें बैलेंस होने की बहुत आवश्यकता है। बाबा कह रहे बच्चे आपको ना ही किनारा करना है और ना ही उसमें फंसना है, बल्कि स्वमान में स्थित हो, स्नेह और सहयोग देना है। बाबा कहते हैं ये भी नहीं सोचना कि नहीं नहीं मैं मिलूंगा ही नहीं, ठीक है ना, कौन सा मिलना ही इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं जा रहा, फिर वो ऐसे ऐसे बोलेंगे फिर कुछ हो जाएगा। मतलब खुद पे विश्वास नहीं है आपको, आपने जब परिवर्तन कर लिया, बाबा आपके संग हैं, आपने धारणाएं कर ली, तो फिर क्यों डरना। तो किनारा नहीं करना, ना परिस्थिति से ना किसी अन्य आत्मा से। आपको क्या करना है, ना ही उनकी बातों में फंसना है। मतलब आप क्यों किनारा करते हैं, क्योंकि आपको डर होता है, डाउट होता है कि कहीं उसमें अटैच हो गए, कहीं उन बातों में फंस गई, कहीं वो मेरे अंदर चलने लग गई। जैसे पहले मेरे पास आ जाती थी कोई बात तो मैं उसको पकड़ लेती थी, कई महीने तक छूटती नहीं थी, कहीं अभी भी वैसे तो नहीं होगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ना किनारा करना है और ना ही फंसना है, बल्कि करना क्या है, उच्च मान की स्थिति में स्थित होना है और स्नेह और सहयोग देना है। क्योंकि जब उच्च समान में स्थित होंगे अर्थात आत्मिक स्थिति में होंगे ना, तो बाबा संग होंगे, फिर हम उन्हें सहयोग भी दे पाएंगे और स्नेह भी दे पाएंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं देखो आपके संबंध में आने वाली सभी आत्माएं विशेष हैं। एक इस चीज को भी बाबा कहते हैं हमेशा याद रखिए, जो भी आपके संबंध में आ रही हैं वो आत्माएं विशेष हैं। विशेष है अर्थात वो सब भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा को अति प्रिय हैं, तभी वो हम तक पहुंचे हैं या हम उन तक पहुंचे हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि उन्हें भी वो सब मिले, वो सब प्राप्त हो जो हमें बाबा के द्वारा प्राप्त हुई। बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं उनको वो सब देने का। तो ये भी ध्यान रहना चाहिए कि वो विशेष आत्माएं हैं और ये विशेष कार्य हमें बाबा ने दिया है कि हम उन तक वो सब पहुंचाएं। बाबा कह रहे हैं बस उनके ऊपर थोड़ा सा वायुमंडल का प्रभाव है और आपके सहयोग से ये सब आत्माएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। बाबा कह रहे वो बच्चे भी बाह्य मुक्ता में है ना, बाहर फंसे हुए कलयुगी दुनिया में रहते हैं, तो उनपे उसका प्रभाव है, वायुमंडल का प्रभाव है। जब वो आप बच्चों के टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो मतलब बाबा के कांटेक्ट में आ गए,
उन्हें ऐसा परिवर्तन अपने आप होता चला जाएगा जब उन्हें ये आभास होगा कि हाँ, इस आत्मा से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे कुछ तो महसूसता होती है, कोई शक्ति की महसूसता तो होती है, अर्थात बाबा की महसूसता हमारे द्वारा होगी तो वो स्वयं ही परिवर्तित हो जाएंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, बस आपकी मनसा केवल शुभ संकल्पों से ही भरपूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बट उस टाइम पे जो किसी से मिल रहे हैं तो बैलेंस क्या होना चाहिए कि आपके अंदर शुभ भावना की भरपूरता होनी चाहिए। आपको ये एक ड्यूटी है, फर्ज है, भार है, मुझे करवाना है, बाबा ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, मेरा मन तो नहीं है, वो है नहीं, उससे होगा तो नहीं, वो बहुत कड़क है, नहीं, ये सब नहीं सोचना। क्या सोचना है कि मेरे संकल्प सबके प्रति शुभ होने चाहिए। बाबा के बच्चे हैं, जैसे मैं बाबा की बच्ची, क्योंकि हम भी तो अवगुणों से भरे हुए थे, विकारों से भरे हुए थे जब बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया। और कैसे मीठी मीठी बातें करके बाबा ने हमें समझाने देकर क्या से क्या बना दिया। तो हमें भी यही करना है, उन्हें बड़े बड़े शब्द नहीं बोलने, हमारी धारणाएं, हमारा परिवर्तन उनमें परिवर्तन ला देगा। बाबा ये बोल रहे हैं कि आपको उच्च स्वमान में स्थित होकर हर बार मिलना है, तभी बाबा की प्रत्यक्षता करा पाएंगे। और बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल सहज रीति पढ़ाई पढ़ो। हमारे लिए है कि जब भी पढ़ते हो तो उसे सहज रीति से पढ़ो। बाबा की पढ़ाई केवल 2 शब्दों की है, अल्फ और बे। बाबा कहते हैं सहज रीति से पढ़ो, और इन 2 शब्दों की ही पढ़ाई है, अल्फ और बे, अर्थात मैं कौन, मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ और किसकी हूँ, मतलब मैं कौन और मेरे कौन, मतलब आत्मा और परमात्मा। तो बाबा की पढ़ाई तो केवल 2 ही शब्दों की है, आत्मा और परमात्मा, मैं और मेरा, मतलब एक ही है। बस समझ हमें है कि नहीं है और किस तरफ हमारी समझ जा रही है। बाबा कह रहे हैं इस अभ्यास के लिए भिन्न भिन्न युक्ति यूज करें ताकि सहज ही आपका नेचर नेचुरल हो जाए। बाबा कह रहे हैं इस अभ्यास को करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सी ड्रिल्स कराई हैं, बहुत सी युक्तियां दी हैं, तो उन सभी युक्तियों को अभ्यास में लेके आए ताकि जो भी हम चाह रहे हैं वो नेचुरली हमारी नेचर बन जाए। उसके लिए हमें मतलब एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, वो नेचुरली हमारे अंदर से आना चाहिए, अगले तक पहुंचना चाहिए। जो हम चाहते हैं किसी को बताएं, वो अगर हमारी नेचर बन जाएगा तो हम उसको इजीली आगे तक पहुंचा पाएंगे ना बात को, और नहीं तो खोज खोज के पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, वो नहीं। अब ये सब धारणाएं हमारी नेचर बन जानी चाहिए। बाबा कह रहे इजी, एकदम सरल। ये बाबा कहते हैं यदि आपके पुरुषार्थ के मार्ग में कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ संकल्प आए भी तो उसे भी हिसाब किताब समझ उसे जल्द से जल्द बाबा को सौंप अपनी सीट पर सेट हो जाओ। कैसे सुंदर से बाबा बोलते हैं। बाबा को पता है कि बच्चे इन चीजों में फंसते हैं, तो बाबा कहते हैं यदि आपके पुरुषार्थ के मार्ग में कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ के संकल्प ये तो आएंगे, और अगर आते हैं तो उसे मतलब बोझ नहीं समझना, उसे भी हिसाब किताब समझो और उसे जल्दी से जल्दी किसको सौंप दो, बाबा को सौंप दो और अपनी सीट पर सेट हो जाओ। मतलब उसको आने से उसमें उलझ नहीं जाना, उसके बारे में मनन चिंतन नहीं करना, उसे बाबा को सौंप देना है। समय प्रमाण बाबा टचिंग देके उसे ठीक करा देंगे। आपको आगे बढ़ते जाना है, फंसना नहीं है, उस पर ज्यादा विचार न चला, इन कमजोरियों से साक्षी हो जाओ। बाबा कह रहे हैं उस पर ज्यादा विचार नहीं चलाना है, इन कमजोरियों से साक्षी हो जाओ। बिंदु बन बिंदु पिता के संग जाकर बैठ जाओ। बाबा कहते हैं बिंदु बनिए और फटाफट मेरे पास आके बैठ जाइए। बाबा भी तो बिंदु रूप है, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाइए, अपने पिता के पास बैठ जाइए जाकर। जब ऐसी कोई परिस्थिति आए पहले बाबा को सौंप दे और फिर बाबा के संग जाके बैठ जाए। बाबा कह रहे हैं आपको बस क्या ध्यान देना है बच्चे, आपको बस अलबेला नहीं होना है, ना ही दिल शिकस्त, क्योंकि यह आपके मार्ग की, मतलब ये दोनों ही बातें आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। बाबा कह रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि ना तो कमजोर होना है, अलबेला भी नहीं होना और दिल शिकस्त भी नहीं होना, क्योंकि ये दोनों चीजें ही आपके मार्ग की बाधा है। मार्ग क्या है हमारा, स्व परिवर्तन का, बाबा समान बनना है, तो ये चीजें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। आए तो बाबा को सौंप के और बिंदु लगा देना है, बिंदु बन के। फिर बाबा कहते हैं देखो बाबा रोज रोज आपको आकर उमंग, उत्साह दिला ऊंचे से ऊंचे स्वमान में स्थित करता है। बस आप 100% मतलब 100% अटेंशन रखो। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आप लोग देखते हो ना, बाबा डेली आपसे मिलते हैं और जब भी आते हैं आपको उमंग उत्साह दिलाते हैं, ऊंचे से ऊंचे स्वमान में स्थित होने की बात करते हैं बाबा, और करते भी हैं, नए नए स्वमान हमें बताते हैं। बस आपको क्या करना है,
केवल 100% अटेंशन। बाबा कहते हैं बस 100% अटेंशन, मतलब 100% वो आपको रखनी है। फिर जल्दी ही पुरुषार्थ का समय खत्म हो जाएगा और प्रारब्ध का समय शुरू हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं जब ये सब आप कर लोगे तो आपके पुरुषार्थ का समय बहुत जल्दी खत्म होके प्रारब्ध का समय शुरू हो जाएगा। लास्ट में बोल्ड लेटर्स में बाबा ने लिखा है, बस बच्चे इस मार्ग में बहुत 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 हल्के रहना है। मतलब हल्के रहना है इस मार्ग में, बहुत 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 हल्के रहना है। बाबा कह रहे हैं स्वयं की चेकिंग करो, फिर अपनी सीट पर सेट हो जाओ। बाबा बस लास्ट में इतना ही बोल रहे हैं कि बहुत बहुत पे बाबा ने बहुत बोल्ड किया है, बहुत 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 हल्के रहना है, स्वयं की चेकिंग करो और सीट पर सेट हो जाओ। बार बार सीट से हिलते हैं, बाबा कहते कोई बात नहीं, पर फिर अटेंशन रखें। और अटेंशन भी कैसे रखनी, अलर्ट होकर, कि कहीं ऐसा नहीं हो थोड़े से हिले और हिलते 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 2 घंटे बिता दिए उसी बात में। नहीं, आई प्रॉब्लम, 1 सेकंड के लिए आप हिले हैं तो तुरंत बाबा को सौंपे और फिर से बिंदु बनकर बाबा के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ कंबाइंड रूप में आ जाइए, अर्थात अपनी सीट पर सेट हो जाइए। तो आप अपना मंजिल जो है आपकी बिल्कुल समीप है, पहुंच गए आप समीप, बहुत जल्दी उसको पा लेंगे। पर करना उसको अटेंशन के साथ है, और अटेंशन 100%। बाबा कहते हैं 100% अटेंशन करनी है और अलर्ट होकर अटेंशन करनी है। आज बहुत सुंदर बाबा सुबह से हमें समझाने दे रहे हैं, बस अब हम बच्चों को कर लेना है। ओम शांति, ओम शांति सभी को।